गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। दिस स्टोरी इज अबाउट हॉरेस डेनबी। अ मैन हु अपीयर्स टू बी रिस्पेक्टेबल सिटीजन। मतलब ये जो हॉरेस डेनबी है, ये सोसाइटी का एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन है, बट दिस पर्सन लीड्स अ सीक्रेट लाइफ एज अ थीफ। तो इस सीक्रेटली एक थीफ है। आयरॉनिकली ही लव्स बुक्स मोर देन मनी एंड ही स्टील्स ओनली टू सेटिस्फाई हिज एक्सपेंसिव हॉबी ऑफ कलेक्टिंग रेयर बुक्स। तो ये चोर है। वैसे ये सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल पर्सन की तरह ही माना जाता है, लेकिन ये सीक्रेटली चोर है। और ये चोरी इसलिए करता है ताकि इसकी ये जो इसकी विश है बुक्स को पढ़ने की, तो ये बुक्स को ज़्यादा प्यार करता है, मनी से भी ज़्यादा। तो ये इसी वजह से चोर भी है। सो ही steals only to satisfy his expensive hobby of collecting rare books. But life takes an unexpected turn when he himself is tricked by someone smarter than him. ऐसा तो होता ही है। आप कितनी ही इंटेलिजेंट हो, कितने ही स्मार्ट हो, लेकिन कोई ना कोई आपको लाइफ में ऐसा ज़रूर मिलता है जो आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये चोर है, तो इसको भी कोई ऐसा मिलता है जो इससे ज़्यादा बेहतर चोर होता है। सो दिस चैप्टर ब्यूटीफुल एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ ट्रस्ट, डिसेप्शन and human weakness. So it shows how greed and overconfidence can lead to one's downfall. So चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। मतलब अगर आपको एक चोर पकड़ना है तो आपको एक चोर ही सेट करना पड़ेगा, मतलब उस एक चोर को आपको इस काम पे लगाना पड़ेगा। बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स, कि थीव्स में भी ना कुछ एक ऑनर नाम की चीज़ होती है। विच सिंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। तो ये हमें पता चलेगा इस बारे में जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी। Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. So लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब हर कोई ऐसा सोचता है कि हॉरेस जो है बहुत ही रिस्पेक्टेबल है, डिसेंट मैन है, एक ऑनेस्ट सिटीज़न है, और वो ऑलमोस्ट 50 साल का है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। वो अपने एक हाउस कीपर के साथ रहता है जो अक्सर उसकी हेल्थ के लिए चिंता करता है। इन फैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट ऑफ अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। सो वो जनरली हेल्दी रहता है, चेयरफुल रहता है, बट ही सफ़र्ड फ्रॉम हे फीवर। हे फीवर एक टाइप का एलर्जी होता है जो कि उसको समर में होता है ऑलमोस्ट। सो he made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. So professionally मतलब उसका जो काम है, ये हॉरेस डेनबी का जो प्रोफेशन है वो है लॉक्स को बनाना। प्रोफेशनली ही मेड लॉक्स एंड ही अर्न वेल। सो काफ़ी सक्सेसफुल है अपने इस प्रोफेशन में। ये काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेता है लॉक बना के, राइट। और इतना अच्छा कमाता है कि इसने अपने इस बिज़नेस में 2 हेल्पर भी रखे हुए हैं। अब हेल्पर रखे हैं, 2 असिस्टेंट्स रखे हैं, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये अच्छा है, इसका जो भी काम है, इसका बिजनेस है, इसका प्रोफेशन है, जो भी है बहुत अच्छा है। येस, हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। हाँ, ये तो सच है कि ये काफ़ी ऑनेस्ट है, ये काफ़ी रेस्पेक्टेबल है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इसकी एक डिसऑनेस्ट साइड भी है। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in prison library. So 15 साल पहले एक बार ये पकड़ा गया था और he spent time in prison working in the library. He loved rare, expensive books. तो इसको क्या किस चीज़ से प्यार है? इसको एक्सपेंसिव और रेयर बुक, ऐसी किताबें जो बहुत महंगी आती हैं
और हर जगह मिलती भी नहीं है। इसको ऐसी किताबों से प्यार है, ये इसका पैशन है। तो जब भी ये 15 साल पहले जब ये पकड़ा गया था, तो इसने अपना जो टाइम था प्रिजन वो भी लाइब्रेरी में ही काम करके बिताया था। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। सो तो इसको इसका पैशन है रेयर बुक्स का, जो कि काफ़ी महंगी भी आती है। तो उनको अफोर्ड करने के लिए ये हर साल, मतलब ही वुड स्टील फ्रॉम अ सेफ वंस अ ईयर, ये एक सेफ में से मतलब हर साल कुछ ना कुछ चोरी करता है। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू, stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. सो हर साल वो एक वेल प्लान्ड प्लान करता है, मतलब एक वेल प्लान्ड रॉबरी करता है, उससे एक अच्छी खासी मनी कमा लेता है, और सीक्रेटली मतलब एक एजेंट को यूज़ करके, एक तरह का मिडल मैन को यूज़ करके ये वो बुक्स जो रेयर बुक्स हैं उनको ख़रीद भी लेता है। मतलब इसको काफ़ी ज़्यादा प्यार है बुक्स से, और यही इसका पैशन, और इसी वजह से ये चोरी भी करता है। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. अब एक दिन क्या होता है कि सनी जुलाई डे होता है, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है कि अभी तक तो मतलब उसके सारे प्लान्स ऐसे ही काफ़ी वेल प्लान्ड रहे हैं, वो कभी पकड़ा नहीं गया है। तो इस चीज़ के लिए भी वो काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि उसको फिर से सक्सीड मिलेगी, मतलब फिर से जीत मिलेगी। For 2 weeks, he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its room, its electric wiring, its path and its garden. अब क्या है कि इसकी जो प्लानिंग है काफ़ी वेल प्लान्ड होती है, मतलब काफ़ी रिसर्च करता है ये अपनी प्लानिंग जब करता है चोरी करने से पहले। तो इसने 2 हफ्ते तक वही किया। एक घर था शॉर्ट ओवर ग्रेंज में, उसको इसने 2 हफ्ते से काफ़ी स्टडी किया। जैसे उसके रूम्स के बारे में देखा, वहाँ की इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसी है, वहाँ के रास्ते कैसे हैं, वहाँ का गार्डन कैसे है, सब इसने काफ़ी अच्छे से प्लान किया देखने के लिए कि भाई चोरी तो करनी है तो सब कुछ पता होना चाहिए ना, कौन सा दरवाज़ा कहाँ से खुलेगा, कौन सा रूम किधर है, तो वो भी इसने किया। This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. अब क्या होता है कि एक आफ्टरनून जो इस घर के जो 2 नौकर हैं, मतलब दोनों जो नौकर हैं वो मूवी देखने चले जाते हैं, और घर में जो घर के मालिक है, जो फैमिली है वो लंदन में रहती है। तो ये 2 जो नौकर हैं इन्हीं के भरोसे ये, मतलब ये घर छोड़, मतलब घर को इन 2 नौकरों के भरोसे छोड़ के लोग लंदन में रहते हैं। अब ये 2 जो नौकर हैं जो घर का पूरा ध्यान रखते हैं वो भी मूवी देखने चले जाते हैं। Horace saw them go and he felt happy in spite of little tickle of hay fever in his nose. अब उनको जाते देख होरेस को काफ़ी खुशी होती कि अब प्लान को एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। लेकिन उसको जो मैंने बताया ना, उसे हे फीवर हो रहा होता है, मतलब उसको वो एलर्जी हो रही होती है जिसकी वजह से उसको काफ़ी स्नीजिंग हो रही होती है उसकी नोज़ में, मतलब वो बार बार स्नीज कर रहा होता है। So he came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. So जब वो लोग चले जाते हैं तो ये आता है जहाँ ये छुपा होता है, गार्डन वॉल के पीछे ही छुपा होता है, ये वहाँ से वापस आता है, मतलब बाहर की तरफ आता है। अब ये देखता है कि चोर तो चले गए हैं, तो ये अपने टूल्स वगैरह, मतलब जो इसने केयरफुली पैक किए हुए थे, जो इसकी पीठ पर इसका बैग होता है, मतलब ये अपने बैग के साथ है, बैग इसकी पीठ पर होता है, बैक पैक टाइप होता है, और उसी में इसके टूल्स होते हैं जो जिससे चोरी करने वाला है। सो देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल इन द ग्रेंज सेफ। अब घर में ये जाता है, और घर के सेफ में, मतलब तिजोरी में ऑलमोस्ट 15,000 pounds होते हैं। मतलब 15,000 pounds एक्चुअली कैश नहीं होता, ज्वेलरी की फॉर्म में होता है। तो ज्वेलरी इसको मतलब इसको मिलती है। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000। अब 15,000 की ज्वेलरी है तो ये बेचेगा, वो चोरी की हुई ज्वेलरी है, तो पूरी 15,000 तो उसको नहीं मिलेंगे। इवन हम अपनी ज्वेलरी अगर बेचना चाहते हैं
तो जितनी की उसकी वैल्यू होती है, जितनी की हमने ख़रीदी होती है, उतना तो हमें इट्स वेरी ऑब्वियस कि हमें नहीं मिल पाता। लेकिन तो ये सोचता है ज्वेलरी देखकर कि अगर मैं इस ज्वेलरी को एक एक करके बेचूंगा तो मुझे कम से कम 5,000 जो यूरोज़ हैं, मतलब पाउंड्स है सॉरी, वो तो मिल ही जाएंगे। ये इसने सोचा है, इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। और 5,000 पाउंड जो हैं वो इतने इनफ मनी तो है कि वो 1 साल के लिए आराम से रहेगा। मतलब इसकी जो पूरी नीड है 1 साल की किताबों की, वो इन 5,000 पाउंड से हो जाएगी। मतलब इट्स मोर देन इनफ मनी फॉर हिम, दैट ही मतलब फॉर हिम टू बी दैट वुड बी इनफ फॉर हिज नीड्स फॉर द होल ईयर। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. So अब उसका जो मेन मोटिवेशन क्या है ये चोरी करने का, वो ये है कि 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक आ रही हैं ऑटम में। ये तो समर का टाइम है ना जब ये चोरी कर रहा है। तो ऑटम में 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स आने वाली है मार्केट में सेल के लिए। तो अब ये इसका मेन मोटिव यही है कि यहाँ से पैसे चुरा कर वो जो सेल में आएगी 3 बहुत ही अच्छी किताबें, मैं उन्हें ख़रीदूँगा। सो हिज मेन मोटिव वॉज टू बाय rare books being sold later that year, so he needed the money, right? He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. अब वो नोटिस करता है, मतलब he noticed earlier that the housekeeper kept the key to the kitchen door outside. तो ये भी नोटिस करता है। सो ही पुट अ पेयर ऑफ ग्लव्स एंड टुक द की। देखो कितना समझदार है वैसे ये, ऐसे अपने न्यूड हैंड से नहीं इसने लिया है, ग्लव्स पहन लिया है। एंड टुक द की एंड ओपन द डोर, और पूरा उसने की से दरवाज़ा खोल दिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगर प्रिंट्स। So to avoid being caught, he wore gloves, and he used the key and ensured he didn't leave the fingerprints. A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise, and moved its tail in a friendly way. अब यहाँ पर एक dog भी है. So there was a pet dog in the kitchen, but it was friendly, not dangerous. जनरली क्या होता है कि जो डॉग होता है वो डेंजरस होता है चोर के लिए, लेकिन जो ये डॉग है ये तो इससे काफ़ी फ्रेंडली है, तो इसको नहीं डर लगता. ऑल राइट शेरी, Horace said as he passed. All you had to keep dog quiet was to call them by their right names and show them love. तो ये यहाँ पर एक ये टिप दे रहा है ये चोरी करने की, कि ये इसको इसके नाम से बुलाता है। मतलब उसको शेरी, उस डॉग का नाम शेरी है। जो इसने रिसर्च की थी ना घर के बारे में, शायद वो इस रिसर्च में इसको ये भी पता चला होगा कि इस डॉग का नाम शेरी है. सो Horace cleverly calmed the dog by calling it by its name, शेरी, and showing his smartness in handling such situations. तो ये कहता है कि तुमको अगर ऐसे कभी चोरी करते समय कुछ डॉग मिल जाए तो उसको उसके सही नाम से पुकारो और उसको थोड़ा सा प्यार दिखाओ, फिर वो काम डाउन हो जाएगा. The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. अब जो ज्वेलरी थी वो सेफ में रखी थी, जो कि और सेफ भी ऐसे कोई नॉर्मल नहीं है, वो एक पुअर पेंटिंग, मतलब घर देखो इंटेलिजेंट तो ये लोग भी हैं, एक पुरानी सी बहुत ही पुअर सी पेंटिंग के पीछे इन्होंने अपना सेफ बना रखा है ड्राइंग रूम में. जनरली लोग रूम्स में सेफ बहुत ही सेफ जगह पे रखते हैं, इन्होंने ड्राइंग रूम में, जहाँ पर हमेशा विजिटर्स आते हैं, जब भी कोई घर पे आता है तो ड्राइंग रूम में ही बैठता है वो, वहीं पर इन्होंने एक पुरानी सी पेंटिंग के पीछे वो सेफ बना रखा है. और ये बात भी देखिए इसको पता है हॉरेस को. सो हॉरेस वॉन्डर्ड फॉर अ मोमेंट whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room in a small house. Books are better. अब जो है जो सेफ है वो ड्राइंग रूम में है एक पुअर पेंटिंग के पीछे. हॉरेस यहाँ पर थोड़ा सा वॉन्डर्ड होता है 1 मिनट के लिए कि वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, कि उसको तो शायद पिक्चर्स कलेक्ट करनी चाहिए बुक की जगह, बट दे टुक अप टू मच रूम.
बट उनको रखने के लिए तो फिर ज़्यादा रूम की ज़रूरत पड़ेगी। एंड मतलब पेंटिंग्स तो ज़्यादा बड़ी होगी ना, बुक्स तो छोटी होती है। एक अलमीरा, छोटी सी अलमीरा में भी काफ़ी सारी बुक्स आ जाती हैं, तो उसके लिए ज़्यादा रूम की ज़रूरत पड़ेगी, और छोटे घर में बुक्स रखना ही बेटर है। तो यहाँ पर उसको ऐसा लगता है। तो फिर so he thought briefly about collecting paintings instead of books, but decided books were more practical for his small home. There was a great bowl of flowers on the table, and Horace felt his nose tickle. अब क्या होता है कि रूम में टेबल पर, मतलब ड्राइंग रूम में टेबल पर फ्लावर्स का एक बड़ा सा बोल रखा होता है, और उस उन्हीं फ्लावर्स की वजह से उसको थोड़ा फिर से टिकल फील होता है, मतलब काफ़ी उसको स्नीजिंग का जैसा फील होता है। सो द फ्लावर्स इन द रूम कॉज हिज हे फीवर एलर्जी टू स्टार्ट। अब वो फ्लावर्स वो इनहेल कर लेता है तो उसको और बहुत जोर जोर से उसको स्नीजिंग आने लगती है, मतलब अब आनी शुरू हो जाएगी उसको। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग। He carefully arranged his stool. He had 4 hours before the servants' return. तो वो स्नीज करता है, बाद में फिर वो अपना बैग को सेट करता है, अपने टूल्स को निकालता है, उन्हें प्रॉपरली सेट करता है, और उसको पता है कि अभी उसके पास कम से कम 4 घंटे तो हैं, जब तक चोर सॉरी जो नौकर हैं घर के वो लौट कर आएंगे उससे तो पहले उसके पास 4 घंटे हैं। So he sneezed, and he knows that he had plenty of time before anyone came back. The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safes in all his life. The burglar alarm was poorly built. तो देखो, मैंने शुरू में बताया था कि इसका होरेस का खुद का जो काम है, जो प्रोफेशन है, वो है लॉक्स बनाना, कीज़ बनाना। तो इसके लिए किसी भी लॉक को, किसी भी सेफ को ओपन करना मुश्किल नहीं है। रीज़न ये कि खुद भी इसने अपनी पूरी लाइफ बिताई है लॉक्स और सेफ्स के साथ, पूरी लाइफ। और बर्गलर अलार्म भी बहुत ही पुअरली बिल्ट हुआ। सो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट ओपनिंग सेफ ईजली सिंस ही वॉज एन एक्सपर्ट इन लॉक्स एंड द अलार्म सिस्टम वॉज वीक। ही वेंट into the hall to cut its wire. He came back and sneezes loudly as the smell of flowers came to him again. सो वो हॉल में जाता है, वो उसकी से जो अलार्म था, बर्गलर अलार्म, उसकी वायर को कट करके आता है, वापस आता है और बहुत ज़ोर से वो स्नीज़ करता है, क्योंकि जो जो स्मेल थी फ्लावर्स की उसको फिर से आ जाती है और फिर उसको एलर्जी होती है इससे। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and pictures of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. अच्छा, तो ये इसको एक मैगजीन से पता चला है। सच में बड़े ही बेवकूफ़ लोग हैं देखा जाए तो। सो यहाँ पर वो खुद भी, मतलब ये मजाक उड़ा रहा है एक तरीके का, जो घर के ऑनर हैं, मतलब जो घर के मालिक है, उन लोगों का होरेस मजाक उड़ा रहा है कि लोग कितने बेवकूफ़ हैं। उन्होंने अपनी चीज़, अपने घर के बारे में, अपनी वैल्यूएबल थिंग्स के बारे में मैगजीन में बताया। मतलब हाउ फुलिश आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, मतलब लोग कितने बेवकूफ़ हैं जबकि उनके पास वैल्यूएबल थिंग्स हैं। और ऐसे सोचा, एक मैगजीन आर्टिकल में इस घर के बारे में सब कुछ बताया हुआ था, मतलब मैगजीन आर्टिकल से इसको पता चला था सबके बारे में। सारे रूम्स का प्लान उस मैगजीन आर्टिकल में लिखा था, इस पिक्चर के बारे में भी लिखा था, और ये भी राइटर ने लिखा था कि इस पिक्चर के पीछे एक सेफ छुपा है। तो यहाँ से इसको प्लान पता चला। बट वो तो बात बिल्कुल सही है, फिर तो बेवकूफ़ ही कहेंगे हम घर के मालिक को जिसने वो आर्टिकल लिखा मैगज़ीन में, हम उसको बेवकूफ़ ही कहेंगे कि उसने मैगज़ीन में, जहाँ कोई भी इस चीज़ को पढ़ सकता है, उसने इतनी सारी बातें लिख दी कि घर का क्या डिस्क्रिप्शन है, कैसा घर सेटिंग है, घर का कितने रूम्स हैं, ये इस पुअर पिक्चर के बारे में भी लिखा है, और सेफ इसके पीछे ही है वो भी लिखा है। सच में बहुत बेवकूफ़ है। बट Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. लेकिन Horace को ना काफ़ी मुश्किल हो रही थी। The flowers disturbed his work, so he tried to protect his nose with a handkerchief. तो वो एक हैंकी से अपनी नोज़ को कवर, अपने फेस को कवर कर लेता है, नोज़ को, ताकि उसको ये स्नीजिंग बार बार नहीं हो। So
देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज़ इट, अ कोल्ड और हे फीवर। अब उसको एक सडनली एक आवाज़ आती है उसको पीछे से, मतलब एक आवाज़ ने उससे कुछ पूछा है। और वो आवाज़ क्या है, उसको पूछ रहा है कि क्या है ये, कोल्ड है तुमको या हे फीवर है, मतलब तुमको नॉर्मल कोल्ड हुआ है या तुमको कुछ एलर्जी है। बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। और बिना ये रियलाइज़ करे कि आगे कोई डेंजर हो सकता है यहाँ पर, जो ये मतलब इसको ये रियलाइज़ नहीं करता किसी ने उससे कुछ पूछा है, वो रिप्लाई देता है हे फीवर और फिर से वो स्नीज़ करता है। मतलब यहाँ कोई एक ऐसा इंसान है जो आ गया है और इसको चोरी करते हुए उसने देख लिया है। चलिए देखते हैं कौन है यहाँ पर, कौन आया है। अब थोड़ा सा सस्पेंस भी है यहाँ पर कि कौन आया, क्योंकि नौकर तो 4 घंटे से पहले वापस नहीं आने वाले हैं। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विथ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वॉट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। ओह माई गॉड। अब एक मिस्टीरियस वॉइस आती है जो उसको, इसने बोला नहीं मुझे हे फीवर है, मतलब मुझे ये मतलब ये मुझे एलर्जी है। तो उस आवाज़ ने उसको बोला कि तुम अपनी इस प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हो एक स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ। बस तुम्हें क्या पता करना है कि किस प्लांट ने एग्जैक्टली तुम्हें ये डिज़ीज़ दी है। मुझे लगता है कि तुम्हें ना डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और तुम अगर अपने काम के लिए सीरियस हो, मतलब स्टोरी वाले काम के लिए सीरियस हो, तब तो तुम्हें बिल्कुल दिखाना चाहिए। मैंने तो तुम्हें घर के बिल्कुल टॉप से, मतलब टॉप ऑफ द हाउस से बिल्कुल अभी अभी सुना, मतलब तुम्हारी ये छींकों से मुझे पता चल गया कि तुम यहाँ हो। तो वरना अगर तुम छींकते नहीं तो किसी को नहीं पता चलता। और तुम तो चोर हो ना, चोरी का काम तो बहुत सीक्रेटली किया जाता है। सो दिस इज़ वेयर सस्पेंस बिगिंस, द एंट्री ऑफ समवन हु विल कम्प्लीटली चेंज हॉरेस फेट्स। चलो देखते हैं ये है कौन। It was a quite kindly voice, but one with firmness in it. A woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. She was young, quite pretty, and was distressed in red. Was dressed in red. She walked to fireplace and straightened the ornaments there. अब ये जो आवाज़ थी ये काफ़ी क्वाइट थी, काइंड थी, मतलब काफ़ी जेंटल थी, बट इसमें फर्मनेस भी थी। और ये जो आवाज़ थी ये एक अथॉरिटी दिखा रही थी। एक औरत खड़ी थी दरवाजे के पास, मतलब अ वुमन अपीयर्ड एट द डोर एंड द डॉग शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। मतलब जो डॉग है शेरी, ये इसको जानता है। इसका मतलब ये डॉग इसी का हो सकता है, शायद ये इस घर की मालकिन हो, क्या पता। शी वॉज़ यंग। ये लड़की जो है, औरत जो है, ये काफ़ी यंग है, काफ़ी सुंदर दिखती है और इसने रेड कलर का ड्रेस पहना है। शी वॉक टू द फायर प्लेस, तो ये फायर प्लेस की तरफ चल के आती है और अपने स्ट्रेट इन द ऑर्नामेंट्स देयर। सो द वुमन लुक्ड वेरी अट्रैक्टिव, शी वोर अ रेड ड्रेस एंड एक्टेड कॉन्फिडेंटली एज इफ शी ओन द हाउस। तो इसके इस अपीयरेंस से, इस तरह के बिहेवियर से ऐसा लग रहा है कि ये जो औरत है, ये जो लेडी है, ये इस घर की मालकिन भी हो सकती है, क्योंकि डॉग भी तो इसको प्यार कर रहा है। अभी कहती है डाउन शेरी, शी सेड, एनीवन वुड थिंक I had been away for a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. अब ये डॉग को कहती है कैजुअली कि आराम से बैठो, मतलब वो डाउन शेरी ऐसा बोलती है वो। फिर वो कहती है, मतलब फिर वो, मतलब कोई भी नहीं सोच सकता कि वो, तो फिर आगे वो कहती है कि ऐसा कोई भी नहीं सोच सकता कि मैं 1 महीने से घर पर नहीं थी। फिर वो हॉरेस को देख के स्माइल करती है एंड कहती है कि हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, मतलब बिल्कुल मैं अभी आई हूँ, बट मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे तुम मिल जाओगे, मतलब एक चोर मिल जाएगा, एक लुटेरा मिल जाएगा। सो शी स्माइल बट क्लेवरली पॉइंटेड आउट दैट हॉरेस वॉज अ थीफ। इसको पता चल गया है कि ये जो बंदा है, ये जो सेफ खोलने की कोशिश कर रहा है, बार बार चीख रहा है, ये और कोई नहीं, ये तो खुद चोर है। तो ये लेडी जो है घर की मालकिन है, ये देख सकते हो। और ये भी इसको
बहुत प्यार कर रहा है, इससे पता चलता है कि ये घर की मालकिन है, तो घर की मालकिन आ गई है। चलो आगे पढ़ते हैं, अब क्या होता है, हो सकता है ये पुलिस बुला ले। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family. अब होरेस को ना थोड़ी सी होप है, क्योंकि वो भी काफ़ी खुश होकर मिल रही है उससे, तो वो थोड़ा सा ट्रबल अवॉइड करता है और वो सोचता है कि अगर मैं इससे थोड़ा अच्छे से मिलूँ, इसको अच्छे से ट्रीट करूँ, तो कुछ मतलब मैं जो ट्रबल मुझ पर आ गया है कि मैं घर में चोरी करने आया हूँ और मालिक मेरे सामने है, तो शायद इस चीज़ से बच जाऊँ। फिर वो कहता है कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे घर फैमिली मेम्बर कोई मिल जाएगा, जैसे उसने बोला ना कि मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे चोर मिल जाएगा, बर्गलर मिल जाएगा, तो ये भी कह देता है सेम वे में कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इस घर का कोई फैमिली मेम्बर मिल जाएगा। मतलब सो होरेस ट्राई टू काम एंड रिस्पेक्टफुल एज्यूमिंग शी वॉज द ऑनर्स फैमिली मेम्बर. She nodded. I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? अब she acted as if his robbery has been disturbed because of her arrival. So वो कहती है कि मैं देख पा रही हूँ कि तुमको काफ़ी इनकन्वीनियंस हुई है मुझसे मिलने में, और तुम क्या करने वाले हो? हॉरेस कहता है माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, कि मेरी तो पहली फीलिंग मतलब मेरी फर्स्ट फीलिंग तो यही है कि मुझे ना भाग लेना चाहिए यहाँ से, क्योंकि तुम किसी वक्त पुलिस को बुला सकती हो। बात भी सही है। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दे वुड गेट यू एट वंस। तो वो उसको थोड़ा धमकाती है कि मतलब जब वो कहता है ना मैं भाग जाऊँगा, तो वो उसे कहती है कि अब भागना काम नहीं आएगा, क्योंकि वो पुलिस को तो कॉल मतलब वो कर चुकी है, वो कर सकती है, और वो तो तुम्हें पकड़ देंगे, मतलब वो कर लेगी पुलिस। तो कह रही कि अब कुछ भाग के नहीं, मैं पुलिस को कॉल कर दूँगी और मैं तुम्हारे बारे में उनको बता दूँगी और वो तुम्हें पकड़ ही लेंगे। सो देखते हैं आगे क्या होता है। Horace said, I would of course cut the telephone wires first, then. He hesitated, a smile on his face. अब यहाँ पर ये थोड़ा सा हेजिटेट होके भी कहता है कि मतलब ये थोड़ा सा एक्ट कर रहा है स्मार्ट होने का, और कहता है कि हाँ तुम कर सकती हो, लेकिन मैंने तो पहले ही वायर्स काट दी थी, ये गया था ना कुछ वायर काटने, तो इसने तो पहले ही टेलीफोन वायर काट दी थी पहले, सबसे पहले। फिर ये थोड़ा सा हेजिटेट होकर बोलता है, लेकिन इसके चेहरे पे एक स्माइल होती है। अभी आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ। तो यहाँ पर ही ट्राई टू ब्लफ एंड सेइंग दैट ही वुड स्टॉप हर फ्रॉम कॉन्टेक्टिंग एनी वन फॉर आवर्स, मतलब मैंने तुमको रोक दिया क्योंकि यहाँ मैंने वायर कट कर दिया है, तो तुम किसी को कुछ घंटे तक तो तुम किसी को भी कॉल नहीं कर सकती, तो इसलिए रहने दो। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू वुड हर्ट मी। अब वो उसको थोड़ा सा सीरियसली होकर देख कर डायरेक्टली पूछती है कि क्या तुम मुझे हर्ट करोगे, मुझे मारोगे क्या तुम? Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. So Horace admit करता है कि he was not serious, वो तो सिर्फ उसने उसको डराने के लिए कहा था। तो इस लड़की ने बोला you didn't frighten me, तो इसने मतलब काफ़ी काम होके कहा इस लड़की ने, औरत ने, कि नहीं नहीं मैं तो नहीं डरी तुमसे। हॉरेस सजेस्ट करता है इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। तो कहता है कि तुम मतलब उसको पोलाइटली रिक्वेस्ट करता है टू प्रिटेंड शी डिडंट सी हिम। तो वो कहता है कि भाई तुम ऐसा अच्छा रहेगा कि तुम मुझे भूल जाओ, और तुमने मुझे कभी देखा भी है तुम ये भी भूल जाओ और मुझे जाने दो। अब ये जो वॉइस है इस लड़की की वो सडनली शार्प हो जाती है, कहते वाई शुड आई, क्यों करूँ मैं ऐसा? यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम तो मुझे मेरे पैसे चुराने आए थे। इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, और अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी, तुम तो मुझे मेरे यहाँ चोरी करने आए थे, और मैं तुम्हें आराम से यहाँ से जाने दूंगी, तुम किसी और को चोरी मतलब किसी और के यहाँ चोरी कर लोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टिव फ्रॉम मेन लाइक यू, सो समाज को, सोसाइटी को तुम्हारे जैसे लोगों से बचाना भी तो हमारा फ़र्ज़ है। सो शी सडनली became strict, saying she couldn't let him go because he was a criminal, he was a thief, तो कैसे जाने दे सकती है? अब यहाँ पे हॉरेस कहता है, हॉरेस स्माइल कर कहता है, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, I steal only from those who have a lot of money. I steal for a good reason,
एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। अब यहाँ पे ये खुद को जस्टिफाई करता है। Horace justified himself, saying he only stole from the rich for books, and that he feared prison। इसको prison से भी डर लगता है, और ये उन्हीं लोगों के यहाँ चोरी करता है जिनके पास बहुत पैसे हैं, जिनको पैसे की इतनी कोई कदर भी नहीं है। और मेरे पास जो चोरी करने का रीज़न है वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा तो है ही, बुक्स खरीदना है, लेकिन हाँ, बुक्स खरीदने के लिए भी चोरी तो देखिए गलत है। चाहे रीज़न अच्छा हो या बुरा हो, गलत काम तो देखिए गलत काम ही होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। She laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go, and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. हाँ, अब वो लड़की हंसती है और हॉरेस थोड़ा सा डेस्परेट हो जाता है और थोड़ा सा उससे रिक्वेस्ट करता है, बेग करता है कि भाई उसको जाने दो। वो उसको कहता है कि भाई देखो, मेरे पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि मैं तुमसे कुछ मांगूँ या कुछ कहूँ, बट मैं थोड़ा डेस्परेट हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इस तरह की चीज़ दोबारा नहीं करूँगा, और मैं सच में कह रहा हूँ ऐसा। सो हॉरेस बेग्ड earnestly, promising not to steal again. She was silent, watching him closely. Then she said, "You're really afraid of going to prison, aren't you?" तो वो ऐसा ऑब्जर्व करती है, पॉइंट करती है, उसका पॉइंट, उसका जो डर है जेल जाने का, उसको पॉइंट आउट करती है। मतलब वो थोड़ा सा साइलेंट होकर उसको ऑब्जर्व करने के बाद कहती है, अच्छा तो तुमको सच में बहुत डर लगता है जेल में जाने से। सो शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। वो उसको थोड़ा यहाँ पे टीज करती है। शी टीज हिम प्रिटेंडिंग टू बी इंटरेस्टिंग इन सच पीपल। ऐसे थोड़ा प्रिटेंड कर रही कि मेरा तो ना वैसे गलत लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट। तो वो एक सिल्वर बॉक्स उठाती है टेबल से जिसके अंदर सिगरेट होती है, वो सिगरेट उसमें से निकाल लेती है। And Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. अब वो सिगरेट निकालती है और हॉरेस थोड़ा उसको इम्प्रेस करना चाहता है, वो अपने ग्लव्स को निकालता है और उसको लाइटर देता है सिगरेट जलाने के लिए। दैट लीव्स हिज फिंगर प्रिंट्स। यहाँ देखो, थोड़ा मैं भी अपना जासूस वाला दिमाग चला रही हूँ। तो ग्लव्स निकाल दिए ना, तो अब उसके जो ये लाइटर उस पर उसका फिंगरप्रिंट आ गया। हाँ, यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर। अब वो उसकी तरफ लाइटर देके कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे जाने दोगी ना। मतलब हॉरेस स्टिल होप्ड शी वुड अलाउड हिम टू एस्केप। येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी। सो अब यहाँ पे ना हम देख सकते हैं कि हॉरेस जो है वो थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाह रहा है। सो दिस it shows how cleverly women gains Horace's trust and slowly manipulates him while he becomes careless about desperation. So वो उसको पूछता है कि तुम मुझे जाने दोगी ना। तो कहती है हाँ जाने तो दूंगी, लेकिन तुमको मेरे मेरे लिए कुछ करना होगा। तो कहता है एनीथिंग यू से। वो डेस्परेटली कहता है कि मुझे जाने दो और मुझे यहाँ से जाने दो, मैं जो तुम कहोगी वो कर दूंगा। Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them but. So ये ना यहाँ पर इसको बोलती है, कहती है कि मेरा मतलब ये जो लड़की है ये जो कहती है कि लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं ये सारी ज्वेलरी अपने मतलब बैंक से लेकर आऊँगी, बट मैंने उनको सेफ़ में छोड़ दिया और आज मुझे पार्टी में पहनने के लिए ये ज्वेलरी चाहिए, इसलिए मैं आई थी यहाँ पर ज्वेलरी लेने। मतलब मेरा जो, हम यहाँ रहते ही नहीं हैं, लेकिन जो मेरा रीज़न है ना यहाँ आने का वो यही है कि मुझे ज्वेलरी पहननी है आज रात पार्टी में, इसलिए मैं यहाँ आई थी। और ये बट कह के रुक जाती है। Horace smiled. You have forgotten the numbers to open the safe, haven't you? तो यहाँ पर वो उसको कहता है कि शायद तुम वो जो सेफ़ है उसको ओपन करने का नंबर भूल गई हो, है ना, यही हो ना। तो यंग लेडी कहती है हाँ मैं ना नंबर भूल गई हूँ। तो वो कहता है जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। कहते कोई बात नहीं, मुझ पर छोड़ दो, मैं तुमको निकाल के देता हूँ, मतलब 1 घंटे का काम है, बट मुझे ये इसके लिए तुम्हारा ये सेफ तोड़ना पड़ेगा।
तो वो कहती है डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वोंट बी हेयर फॉर अ मंथ एंड आई हैव द सेफ मेंटेड बाय एट द टाइम। कि वो कहती है कि चिंता मत करो इस बात के लिए, मेरे हस्बैंड अभी 1 महीना यहाँ नहीं आएंगे, उससे पहले ही मैं सेफ जो है बनवा लूँगी किसी ना किसी से। तो and within an hour Horace had opened the safe, give her the jewels and gone happily away। अब एक घंटे के अंदर अंदर ही हॉरेस जो है सेफ को ओपन कर देता है, सारी ज्वेलरी उस लड़की को दे देता है और फिर चला जाता है। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी। अब 2 दिन तक तो वो कोई चोरी वोरी नहीं करता। उस काइंड लेडी ने जैसे उसे जाने दिया, बेचारे मतलब उस बेचारे पे दया करके इसको जाने दिया, वो अपना प्रॉमिस रखता है। उसने प्रॉमिस किया था ना मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। On the morning of the third day, however, the thought of the books he wanted, he knew he would have to look for another safe. So इसको 2 दिन तक तो इसको चोरी नहीं करता, लेकिन तीसरे दिन इसको याद आता है कि अरे पैसों की तो ज़रूरत है, क्योंकि बुक्स लेनी है तो उसको कोई दूसरा सेफ ढूंढना पड़ेगा। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। तो अब इसको प्लान तो कुछ करना पड़ेगा, बट ये दोबारा से नहीं चाहता कि कोई इसको पकड़ ले। तो शॉकिंगली मतलब ये दूसरा कुछ सेफ ढूंढना चाह रहा है, बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। लेकिन दोबारा से इसको चांस नहीं मिलता कि अब ये फिर से एक नया प्लान बनाए किसी दूसरे सेफ को चुराने के लिए। बाय नोन अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट द शॉट ऑफ अ ग्रेंज। ओ माई गॉड। ये 2 दिन तक इसने चोरी नहीं की क्योंकि उसने उस काइंड लेडी को प्रॉमिस किया था। तीसरे दिन सुबह इसको लगता है कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, किताबें लेनी है। लेकिन ये प्लान जो करने वाला था उसको ये कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि दोपहर में ही इसको एक पुलिसमैन ने आकर अरेस्ट कर लिया ज्वेल रॉबरी के लिए, उसी जगह पे उसी घर में। अब ये ट्विस्ट है कि इसने तो चोरी की नहीं थी, मालकिन आके चोर सारी ज्वेलरी ले गई थी, तो फिर इसको क्यों कर दिया? हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स। इसने ग्लव्स उतार के वो दिया था ना लाइटर सिगरेट जलाने के लिए, उसके बाद इसने फिर सेफ को ओपन किया था। तो इसके ये दोबारा ग्लव्स पहनने भूल गया था और इसके प्रिंट्स उस सेफ पर आ गए थे एंड वर ऑल ओवर द रूम एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। अब ये बताता है पुलिस को कि भाई उस घर की मालकिन आ गई थी, मालिक की वाइफ आ गई थी, उसने ही इसको घर पे ओपन करने के लिए बोला सेफ, लेकिन किसी ने बिलीव नहीं किया। द वाइफ हर सेल्फ अ ग्रे हेयर्ड। जो वाइफ थी ना ऑनर की, वो इतनी यंग लेडी नहीं थी, वो तो बड़ी सुंदर सी यंग सी लेडी थी। लेकिन जो ये असली जो वाइफ है ऑनर की, वो ग्रे हेयर्ड है, यानी कि थोड़ी एज्ड है, शार्प टंग्ड वुमन है और ऑलमोस्ट 60 ईयर्स की है। और वो पूरी स्टोरी कहती है कि ये तो बकवास है, मैं तो इससे कभी मिली नहीं, और सच बात है, ये तो इससे कभी मिला ही नहीं। तो बेचारा ये हॉरेस बिना चोरी किए चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हो जाता है, और वो जो लड़की थी वही एक्चुअल में चोर थी। तो मतलब इस चोर को एक बड़ा चोर मिला और इससे सारी मेहनत करा के और इसकी फिंगरप्रिंट वहाँ पे छुड़वा के ये खुद सारी ज्वेलरी लेके भाग गई और इस बेचारे को जेल हो गई। अब हॉरेस जो है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है जेल में जो लाइब्रेरी है वहाँ का असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was, who tricked him। तो वो अक्सर ऐसे बैठकर इस लेडी के बारे में सोचता रहता है कि वो लेडी कितनी चार्मिंग थी, कितनी क्लेवर लेडी थी, जिसने बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट किया जैसे वो घर की मालकिन हो, और वो सेम प्रोफेशन में थी जिसमें वो था, और इसने इसको भी ट्रिक कर दिया। सो ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। तो ये हमेशा गुस्सा हो जाता है इस बात को सुन के जब लोग कहते हैं कि चोरों में भी ऑनर होता है। तो इसके साथ बड़ा बुरा हुआ वैसे तो। सो ही रियलाइजेज ही एट लास्ट ही रियलाइजेज दैट कि वो लड़की भी चोर थी, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा स्मार्टर थी। और हॉरेस को आइडिया से भी नफरत होती है कि थीव्स एक दूसरे को ट्रस्ट करते, क्योंकि इसने इसको ट्रस्ट किया और यही इसकी गलती थी। अगर ये भाग गया होता इसे देखकर, मालकिन समझ के चाहे भाग गया होता, तो आज ये तो जेल में नहीं होता, और इसको इसी के ही सेम प्रोफेशन वाले इंसान ने धोखा दिया है, बिट्रे किया है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हर एक क्लेवर क्रिमिनल को हमेशा ये एक
मतलब उससे ज़्यादा स्मार्टर ज़रूर मिलता है. Even clever criminals can be smarted. Dishonesty always lead to downfall, and trust among thieves is an illusion. Right? So ये कहानी ख़त्म होती है इस मैसेज के साथ कि हर कोई इतना परफेक्ट नहीं होता, हर कोई एकदम स्मार्ट नहीं होता. हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट होता है. अगर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं तो ये हमारी बेवकूफ़ी है. लाइफ में आपको कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट होगा. जैसे हॉरेस टेनबी को वो लेडी मिली. सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट हॉरेस टेनबी, अ 50-year-old अनमैरिड मैन हु appears respectable but secretly robs safes once a year to buy expensive books. He is usually careful and successful in his crime. One day, he plans to rob short of a Grange when the servants are out. He wears the gloves, disables the burglar alarm, and starts working on the safe. However, his hay fever makes him sneeze. And at that moment, a young woman enters pretending to be Honor's wife. She tricks Horace into believing her story that she needs her jewelry for a party. But he has forgotten the safe's combination. She convinces him to open the safe for her. Horace removes his gloves and opens the safe and hands her the jewels, thinking she will let him go free. A few days later, Horace is arrested for the robbery. His fingerprints on the safe expose him. No one believes his story about the lady. The real mistress of the house is an elderly woman, not the young lady Horace met. The clever woman turns out to be a thief herself who had tricked Horace. So Horace ends up in prison working as a librarian. He regrets trusting another thief and feels bitter whenever he hears about honor among thieves. So यहाँ पर जो थीम है वो है डिसेप्शन और ट्रस्ट. धोखा मिला उसको ट्रस्ट करने के बदले. एंड क्राइम नेवर पेज. हॉरेस की डिसऑनेस्टी थी जो अल्टीमेट उसको डाउनफॉल मिला. ह्यूमन वीकनेस, उसकी जो वीकनेस थी वो बुक्स के लिए थी, वही इसके डाउनफॉल का रीज़न बनी. तो आज के लिए इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं. अगर आपको क्लास अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.